हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक विद दीवाना चैनल पे। दोस्तों, ये है हमारा डॉकर जीरो टू हीरो सीरीज का डे 1। तो दोस्तों, आज हम डॉकर पढ़ेंगे और समझेंगे बहुत ही अच्छे से और स्टेप बाय स्टेप। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले स्क्रीन पे डॉकर का लुक लगा रखा है, ताकि आपको क्लियर हो कि आज हम किस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में और आज के डे 1 में हम डॉकर का बेसिक फंडामेंटल समझेंगे। और मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर आप बेसिक फंडामेंटल नहीं समझोगे तो सिर्फ डॉकर का कमांड रन करने से आपको डॉकर कभी नहीं आएगा और आप कभी नहीं समझ पाओगे कि डॉकर कैसे वर्क करता है और डॉकर कैसे एज ए इकोसिस्टम वर्क करता है। तो इसको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे इंट्रोडक्शन टू कंटेनर, वर्चुअलाइजेशन वर्सेस कंटेनराइजेशन। उसके बाद दोस्तों हम समझेंगे कि डॉकर क्या है, क्यों यूज करते हैं। और दोस्तों, उसके बाद हम समझेंगे आर्किटेक्चर वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर वर्सेस कंटेनराइजेशन आर्किटेक्चर, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे आपको समझ में नहीं आएगा डॉकर किस लेयर को वर्चुअलाइज करता है, वर्चुअल मशीन हाइपरवाइजर किस लेयर को वर्चुअलाइज करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो लास्ट में हम देखेंगे डॉकर डेमन, डॉकर इंजन। डॉकर डेमन क्या होता है, डॉकर इंजन क्या होता है, और इसको हम समझेंगे। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, चलो सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन टू कंटेनर। कंटेनर क्या होता है इसको समझते हैं। तो दोस्तों, एक लाइन में समझो। कंटेनर एक लाइट वेट आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होता है जो एप्लीकेशन को और उसके डिपेंडेंसीज को पैकेज करके आपको बनाता है। तो आप समझो, एक लाइन में समझो कंटेनर क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है कंटेनर क्या होता है, एक लाइन में जवाब दो। और इसके आगे हम जब इमेज के बारे में बताएंगे वहाँ पे भी हम समझाएंगे कि कंटेनर क्या होता है। अभी आप ये समझो, कंटेनर एक लाइट वेट आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होता है जो एप्लीकेशन और उसके डिपेंडेंसीज को एक साथ पैकेज करता है। मतलब एक साथ बना के और पैकेज करता है। तो यही कंटेनर का काम। और ये कैसे वर्क करता है हम आगे समझेंगे। और दोस्तों, हम बात करें इसके बेनिफिट का, तो इसके कुछ बेनिफिट्स है। जैसे जैसे मैं बताऊं तो, जैसे इन्वायरमेंट, जैसे सिस्टम डिपेंडेंसीज का पहले क्या होता था कि एक सिस्टम पे डिपेंड, इस कोई भी अभी एप्लीकेशन डेवलपिंग के टाइम में एक सिस्टम पे चलता था और दूसरे पे वो एप्लीकेशन रन नहीं होता था इन्वायरमेंट डिपेंडेंसीज की वजह से। तो ये चीज़ों को ओवरकम किया डॉकर ने। डॉकर डॉकर कंटेनर आप बनाते हो, अगर आपके सिस्टम पे वो चलता है तो वो कहीं भी चल सकता है, क्योंकि उसका एक पैकेज बनता है। तो चाहे क्लाउड हो या सर्वर हो, अगर वो आपके सिस्टम पे चल रहा है देन इट विल वर्क टू क्लाउड और एनी अदर सर्वर। तो इसमें डिपेंडेंसी जो कन्फ्लिक्ट था वो हट गया। और उसके बाद दोस्तों, ये काफ़ी फास्ट होता है। हम कंपेयर करें तो ये काफ़ी फास्ट होता है, पोर्टेबल होता है। आप इजी टू शिप कर सकते हो। अगर आपके सिस्टम पे डॉकर कंटेनर बनाए हो, इजीली आप क्लाउड पे या कहीं भी लेकर इसको जा सकते हो। दोस्तों, और हम बात करें इसके बारे में। दोस्तों, इसी वजह से डॉकर क्लाउड और डेवऑप्स में एक बैकबोन बन गया है और हर जगह डॉकर का यूज होता है। तो दोस्तों, चलो अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बताया था, कंटेनराइजेशन वर्सेस वर्चुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। चलो इसको समझते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं कि इस अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं इसका ऑलरेडी गिटहब पे डॉक्यूमेंट बना रखा हूँ। अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो आप जाओ गिटहब पे सर्च करो टेक विद दीवाना, और वहाँ पे आपको डॉकर जीरो टू हीरो आप सर्च करोगे आपको दिख जाएगा। वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से डॉक्यूमेंट बनाया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। पहले हम इन चीज़ों को वन बाय वन करके समझ लेते हैं, फिर आपको एक बार ओवरव्यू दूंगा कैसे आपको चेक करना है, कैसे आप उस डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हो। चलो समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है। तो दोस्तों,
मैं बात करूँ कंटेनराइजेशन और वर्चुअलाइजेशन का, तो समझो, बहुत ही अच्छे से समझो इसको, और मैं आपको डायग्राम के साथ जब आर्किटेक्चर बताऊंगा वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन का। वर्चुअलाइजेशन क्या करता है? दोस्तों हर वीएम का अपना गेस्ट ओएस होता है। वो कैसे होता है मैं आपको आगे डायग्राम में दिख, समझो अभी चीज़ों को। हर वीएम का अपना एक अलग गेस्ट ओएस रखता है, और दोस्तों ये हैवी होते हैं और रिसोर्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे सीपीयू और रैम। और दोस्तों इसमें बूट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू कंटेनर। अब समझते हैं कंटेनर के बारे में। दोस्तों कंटेनर होस्ट ओएस का कर्नल शेयर करता है। जैसे इसमें हर वीएम का अपना होस्ट होता है, लेकिन इसमें आपका कंटेनर में क्या होता है कि होस्ट ओएस का ये कर्नल शेयर करता है। ये कैसे करता है अभी हम डायग्राम में इसको समझेंगे। उसके बाद दोस्तों ये लाइट वेट होता है। मैंने बताया वो क्या होता है, हैवी होता है। ये लाइट वेट होता है और फास्ट होता है। कैसे फास्ट होता है जब हम डेमो करेंगे आपको करके दिखाएंगे। और दोस्तों उसके बाद हम बात करें कि इसके इसके बारे में, और आप एक सर्वर पे हंड्रेड्स ऑफ दी कंटेनर्स आप रन कर सकते हो। बहुत ही कम रिसोर्स यूज करता है, और इसमें कुछ कोटा भी डिफाइन होता है। जब हम इसका डेमो करेंगे फिर हम इसको समझेंगे। अब दोस्तों थर्ड टॉपिक पे आते हैं। मैंने बताया था आपको कि हम समझेंगे डॉकर क्या है और क्यों यूज करते हैं। चलो इसको समझते हैं, फिर उसके बाद इसका आर्किटेक्चर डायग्राम हम समझेंगे और इसको हम आगे बढ़ें। दोस्तों अब समझते हैं कि हम डॉकर क्यों यूज करते हैं। राइट, डॉकर क्या है, क्यों यूज करते हैं। तो दोस्तों आपने भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है सुनो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों डॉकर एक कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है। क्या है? कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है। कंटेनराइजेशन कैसे करते हैं आगे हम देखेंगे। अभी आप समझो, डॉकर एक कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है जो एप्लीकेशन को बिल्ड, शिप और रन करने का बताता है इजी वे में, कि आप कैसे किसी भी एप्लीकेशन को बिल्ड, शिप और इजी रन कर सकते हो। ये बताता है डॉकर। दोस्तों और बात करें, किसी भी एप्लीकेशन को आप इजीली डॉकर इमेज डॉकर इमेज बनाओ, और फिर आपको वो आपका इमेज कहीं भी कंटेनर आपका रन हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद हम बात करें कि इसमें और क्या कर सकते हैं। दोस्तों डेवलपर सिस्टम पे जो कन्फ्लिक्ट आते थे, इन चीज़ों को ये ओवरकम किया, कि मेरे सिस्टम पे चल रहा है और तुम्हारे सिस्टम पे नहीं। तो डेवलपर सिस्टम पे जो कन्फ्लिक्ट आते थे इसको भी इसने ओवरकम किया। तो डॉकर क्या है कि हम यूज करते हैं, और हम इसके बाद बात करें दोस्तों, ये CI/CD पाइपलाइन और माइक्रो सर्विसेज के लिए परफेक्ट है। और इसको हम CI/CD पाइपलाइन में कैसे यूज करते हैं और माइक्रो सर्विसेज में हम कैसे यूज करते हैं वो हम आगे देखेंगे। आज बस आप समझो इसको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, कैसे आप इसको यूज कर सकते हो डॉकर को। तो आपने क्या समझा, डॉकर क्या है, क्यों यूज करते हैं। अब चलो अब मेन टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं इसके आर्किटेक्चर के बारे में। और उसका डायग्राम मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, तो मैं आपको डायग्राम पर लेके चलता हूँ, फिर आपको हम एक्सप्लेन करके बताते हैं एक एक करके। तो दोस्तों ये देखो, मैं ये डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कंटेनर वर्सेस, ये है आपका डायग्राम है कंटेनराइजेशन वर्सेस वर्चुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, पहले आप इसको समझ लो। फिर डॉकर का जो आर्किटेक्चर होता है हम उसको देखें। और इस रेपो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा हुआ है, ये जैसे मान लो कि एक VPC है, जैसे क्लाउड कुछ भी है, मान लो कि आपका डेटा सेंटर है, चाहे कहीं पे भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये देखो ये फिजिकल सर्वर, राइट, ये फिजिकल सर्वर है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। पहले हम इसको समझते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मैंने क्या बताया था, प्रॉपर होस्ट ओएस कर्नल को शेयर करता है, मतलब यूज करता है। तो कंटेनराइजेशन में क्या होता है कि इसमें फिजिकल सर्वर के ऊपर आप कोई भी होस्ट ओएस डालते हो और उसके ऊपर आप डॉकर इंजन को इंस्टॉल करते हो।
फिर उसके बाद आपका क्या है एप्लीकेशन रन हो जाता है। लेकिन वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि फिजिकल सर्वर के बाद आप एक हाइपरवाइजर डालते हो, मतलब एक लेयर एक्स्ट्रा बन जाता है, और उसके बाद आप उसके ऊपर ओएस डालते हो, फिर आप उसके ऊपर डॉकर रन करते हो। तो दोस्तों ये एक सिंपल कंपैरिजन मैंने बता दिया कि वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन में क्या डिफरेंस है, आप समझ लो। तो वर्चुअलाइजेशन क्या करता है कि इसमें एब्स्ट्रैक्शन करता है इसको, फिजिकल लेयर को, इसको करता है फिजिकल हार्डवेयर, नहीं हार्डवेयर लेयर को, हार्डवेयर लेयर को ये वर्चुअलाइज करता है। और कंटेनर क्या करता है, ओएस लेवल वर्चुअलाइज करता है। और ये चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और दोनों जैसे इस ये किस लेयर को एब्स्ट्रैक्ट करता है और आपका कंटेनर किस लेयर को एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये जो वर्चुअलाइजेशन है ये हार्डवेयर को कैसे एब्स्ट्रैक्ट करता है। जैसे मान लो कि आपके पास 2 TB का सर्वर है, तो आप उस पे जितने वीएम बनाते हैं वो डिवाइड हो जाता है। मतलब अगर एक फिजिकल सर्वर है, आप साइज है, मतलब मान लो रिसोर्सेज 10 जी 200 GB 300 GB रैम है, 10 वीएम बनाओगे वो पट जाएंगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर लेयर वर्चुअलाइजेशन इसको बोलते हैं, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। तो ये तो दोस्तों आपने ये समझा कि वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन में डिफरेंस क्या है और ये किस लेयर को अफेक्ट करता है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे आपको वहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब चलो देखते हैं डॉकर का आर्किटेक्चर क्या है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों मैं कुछ ज़्यादा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए हाइड हो गया था। आप ये देखो वीएम आर्किटेक्चर, कंटेनर आर्किटेक्चर, इसमें क्या है फिजिकल सर्वर है, फिर उसके बाद क्या है हाइपरवाइजर है, फिर गेस्ट वेस है, देन आपका एप्लीकेशन इस पर रन होता है। लेकिन कंटेनर में क्या है फिजिकल सर्वर है, फिर होस्ट ओएस है। होस्ट ओएस में आपको उबंटू हो सकता है, विंडोज सर्वर हो सकता है, उसके बाद आपका डॉकर इंजन स्टार्ट हो सकता है वहाँ से। चलो समझते हैं अब नेक्स्ट डॉकर आर्किटेक्चर। ये और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये है डॉकर का आर्किटेक्चर और ये ऑफिशियल डायग्राम है। तो हम इसको समझते हैं कि इसमें कंपोनेंट क्या क्या है और ये कैसे वर्क करता है, और इसके बाद हम समझेंगे डॉकर डेमन, डॉकर इंजन क्या होता है। तो दोस्तों आप इस डायग्राम को देखो, सबसे पहले डॉकर का जो आर्किटेक्चर है वो क्लाइंट और सर्वर बेस्ड होता है। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो ये क्लाइंट है। जैसे आप कोई भी कमांड को रन करते हो, पुल डॉकर रन एक्सेट्रा, मतलब कुछ भी आप कमांड चलाते हो, डेट मीन्स कि आप क्लाइंट साइड उस कमांड को रन करते हो। इसीलिए यहाँ पे क्या क्लाइंट डॉकर रन डॉकर पुल वाट एवर जो भी है। उसके बाद दोस्तों ये है डॉकर होस्ट, राइट। डॉकर जैसे आप जैसे हम यूज़र हैं, तो हम उस पर क्या करेंगे, डॉकर रन कमांड टाइप करते हैं। तो वो बैकएंड में क्या करता है कि रेस्ट एपीआई को यूज़ करता है, और वो कहाँ पे भेजता है, डॉकर डेमन के पास। आपका रिक्वेस्ट को भेजता है कि कहाँ पे, डॉकर डेमन के पास। जैसे मान लो कि अगर आपको कोई इमेज बनाना है, जैसे आपने इमेज बनाना है तो क्या सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगा, डॉकर डेमन के पास आएगा। फिर उसके बाद आपका मान लो कोई भी पुल करना है तो सीधा इसके बाद जैसे मान लो कि आपने किया डॉकर पुल और इमेज के नाम दिया, तो वो इमेज कहाँ से आएगा, सीधा रजिस्ट्री के पास जाएगा। इसके कंपोनेंट क्या क्या हो गए, क्लाइंट हो गया और डॉकर होस्ट हो गया और रजिस्ट्री हो गया, राइट। तो इसके अंदर अगर मान लो कि जैसे आप यहाँ पे क्लाइंट साइड मतलब यूजर बैठे हो, और एक बात और बता दूँ, ये क्लाइंट है ये सिर्फ यूजर के लिए ही बनाया गया है। जैसे मान लो कि अगर आप डॉकर को CI/CD में इम्प्लीमेंट करते हो, तो वहाँ पे आपको CLI नहीं यूज करना पड़ता है, वहाँ पर रेस्ट एपीआई देना पड़ता है, और रेस्ट एपीआई के थ्रू भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो प्रोग्रामिंग इंटरफेस के लिए रेस्ट एपीआई को यूज करते हैं, और उसके बाद अगर हम एज ए यूज़र है तो हम लोग के लिए क्लाइंट बनाया गया है। क्लाइंट मतलब क्लाइंट में हम कुछ भी कमांड टाइप करते हैं, वो डायरेक्ट डॉकर डेमन से कॉन्टेक्ट करता है। और दोस्तों डॉकर डेमन क्या है, एक बैकग्राउंड सर्विस होती है। जब आप डॉकर इंजन इंस्टॉल करते हो
तो क्या होता है कि वो डॉकर डेमन आपके बैकएंड में क्या होता है, रनिंग करता है, वो प्रोसेस करता है, सारे आपके रिक्वेस्ट को वो हैंडल करता है। तो दोस्तों डॉकर इंजन क्या होता है, कंप्लीट पैकेज होता है जिसके अंदर में आपका डॉकर डेमन, कंटेनर डी और रन टाइम और ये क्लाइंट सारे चीज़ पैकेज होके आपके एक साथ में आते हैं, जिसको हम डॉकर इंजन बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा डॉकर का आर्किटेक्चर। डॉकर अगर आपसे कोई पूछता है इंटरव्यू में कि डॉकर का आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है, आप सीधा सीधा कंपोनेंट बताओ। क्लाइंट एंड सर्वर बेस्ड इसका मॉडल होता है, आर्किटेक्चर होता है, जिसमें क्लाइंट साइड में आप हम कुछ भी कमांड यूज करते हैं, कमांड टाइप करते हैं, इनपुट देते हैं, वो डॉकर डेमन से कॉन्टेक्ट करता है और डॉकर डेमन आपको फर्दर प्रोसेस करके उन चीज़ों को डिलीवर करता है। तो दोस्तों ये तो था आर्किटेक्चर ऑफ द डॉकर। अब समझते हैं कि डॉकर डेमन और डॉकर इंजन में क्या डिफरेंस है। अगर आपसे कोई पूछता है कि डॉकर डेमन और डॉकर इंजन में क्या डिफरेंस है बताओ, तो चलो उसको समझते हैं एक लाइन में। तो दोस्तों अब बात समझते हैं कि डॉकर डेमन और इंजन, मैंने इसका डॉक्यूमेंट बना रखा है। तो इस ये कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बताया था कि डॉकर CLI क्या है, डॉकर डेमन क्या है, आप देखो ये बैकग्राउंड सर्विस होता है। और डॉकर इंजन जो है वो कंप्लीट पैकेज होता है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ पैकेज होता है। डॉकर CLI, डॉकर डेमन जिसके अंदर आप इमेज बनाते हो, ये उसको हम बोलते हैं डॉकर इंजन। पैकेजिंग ऑफ द ऑल द कंपोनेंट इन बिटवीन देम ऑफ द डॉकर इंजन, राइट। तो ये डॉकर इंजन के अंदर में सारे कंपोनेंट ये डिफाइंड होते हैं, और जैसे ही आप डॉकर इंजन इंस्टॉल करते हो फिर ये सारे कंपोनेंट आपको दिख जाते हैं, और ये बैकग्राउंड में वर्क करते हैं। तो ये यही लिखा हुआ है कि डॉकर CLI क्या है, जहाँ पे आप कमांड रन करते हो, जहाँ पे मतलब आप रन करते हो, जैसे डॉकर रन, डॉकर बिल्ड, डॉकर पुल, वाट एवर जो भी करते हो वो डॉकर CLI पे आप टाइप करते हो। उसके बाद है डॉकर डी या डॉकर डेमन, जो भी बोलो, ये बैकग्राउंड सर्विस होता है। जो भी रिक्वेस्ट आप देते हो, डॉकर रन, डॉकर पीएस, डॉकर बिल्ड, वो क्या करता है, डेमन के पास ही जाता है, डेमन उसको एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद जैसे इमेजेस है, इमेजेस क्या होता है, उसी इमेजेस जैसे रीड ओनली, ये टेम्पलेट होता है और कंटेनर के लिए यूज होता है, राइट। तो मैं बहुत ही बारीकी से डॉक्यूमेंट बना रखा हूँ, और आप टाइम निकाल के आप इसको एक बार रीड आउट जरूर करना, ताकि आपको और बेसिक फंडामेंटल और बारीकी से क्लियर हो। जैसे कंटेनर क्या है, रनिंग इंस्टांसेस ऑफ द डॉकर इमेज इज कॉल्ड अ कंटेनर। आपसे कोई पूछता है ना इंटरव्यू में कि कंटेनर क्या है, एक लाइन में बताओ, रनिंग इंस्टांसेस ऑफ द कंटेनर, running instances of the Docker images is called a container. Running instances of the images is called a container, right? डॉकर रजिस्ट्री क्या है, जैसे आप पुल और पुश कर, जैसे आप इमेज बनाया और उसको पुल किया, पुश किया, तो वो रजिस्ट्री में यूज होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक और फाउंडेशन ये सीखा कि डॉकर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनराइजेशन में क्या डिफरेंस है, और डॉकर डेमन और डॉकर इंजन कैसे काम करता है, और इसका आर्किटेक्चर, क्लाइंट और सर्वर बेस्ड जो आर्किटेक्चर होता है, ये कैसे वर्क करता है। दोस्तों ये तो था Day 1 का कंटेंट। Day 2 में हम मिलते हैं और वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे डॉकर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, और नेक्स्ट ऑन वीडियो को आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं Day 2 में। तो तब तक के लिए खुश रहिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, सब शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।